ये हमारे पास सिंगल फेज का स्टार्टर है और यहाँ ये हमारा विद्युत पोल है। तीन छोटा विद्युत पोल दिखाई दे रहा है, ये बहुत दूरी पे है, ये पूरा नेरेस्ट कनेक्शन हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ लिखा गया कनेक्शन डायग्राम ऑफ सिंगल फेज मोटर स्टार्टर, और ये सिंगल फेज मोटर स्टार्टर हमारे हाथ में है, ठीक है। अब इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब तक आपके दिमाग में डायग्राम नहीं मैच करता है तो आप उतना बढ़िया से कवर नहीं कर पाएंगे कोई चीज। मेन चीज क्या है, सिखाने और सीखने में अंतर यही है कि जैसे कोई दुकान पर जब आप सीखते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टर का जो तार जला है वही तार को चेंज कर दिया जाता है, देख करके हेरा जाता है पहले, और स्टार्टर के चार तार एक लगे टूट गया तब बहुत परेशानी होगी। आप समझे ना, समझो कि तार यह रहा कि तार यह रहा कि यह रहा, हंस टूट पाए तो ठोक विद्या वाला हो गया। जब तार स्टार्टर बनाओ तो अम्मा तार चाहे एक टूट रहा है चाहे पुल टूट रहा है, वो अपने हिसाब से तो का डिजाइन कर दियो, अच्छा और मोटर स्टार्टर चला दियो, वैसे तो क्यों गलत जोड़ दे रहा हो यार वहां है, तो उसको इतना जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब इसकी जानकारी ये देखो, यहाँ हमने वोल्ट मीटर का प्रयोग किया है, ये हमारा ओवरलोड है, ये हमारा रिले कॉन्ट्रैक्टर है, ये पुश स्विच है वोल्ट पढ़ने के लिए, ये हमारा स्टार्ट कंडेंसर जिसका कनेक्शन हमने नहीं किया है, ये रन कंडेंसर है, ये स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन है, ये एम्पियर मीटर है और ये कनेक्टर है, ठीक है। ये पूरा एक एक चीज समझ लीजिए। और ये एलईडी ऑन की है और ये आपका मोटर चलेगा तब बताएगा, बात समझ जाए, ग्रीन एलईडी है, ठीक है। इसमें संजोग से एक एलईडी लगा था, हम दो का कनेक्शन बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर लगाना चाहो तो लगा लो, मैं लगा दूंगा। ये सब कुछ समझ में आ गया नहीं आ गया? अब आपका क्या हुआ कि यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई हमारी चलती है, विद्युत पोल से आने वाली न्यूट्रल सप्लाई सबसे पहले देखो, न्यूट्रल सप्लाई ऐसे ऐसे न्यूट्रल के कनेक्टर पर आ गई और न्यूट्रल के कनेक्टर से निकल करके ऐसे 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 कॉइल के एक पॉइंट पर, जो रिले कॉइल होती है एनबीसी कॉइल होती है उसके एक पॉइंट पर आ गई, बात समझ में आई। और वहीं से ही सप्लाई हमारी घूम करके ऐसे 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 कॉन्टैक्टर रिले में जो दो पॉइंट है उसके एक पॉइंट पर चला गया, और वहीं से ऐसे ऐसे सप्लाई हमारे वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर चला गया, और यहीं से ऐसे 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 सप्लाई हमारी ग्रीन और रेड एलईडी के एक एक पॉइंट पर चला गया। बोलो कितने जगह गया, कितने जगह गया भैया? चार जगह। अगर ये चारों जगह याद हो गया तो जानो आधा सर्किट खत्म हो ही गए। बात समझ में आए कि नहीं आए? न्यूट्रल वाला वायर निकालो, आराम से ऐसे ऐसे यहाँ जोड़ दियो, यहाँ जोड़ दो, ऐसे यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, ऐसे ऐसे यहाँ जोड़ दो, काम खत्म हो गया। क्लियर? अब यहाँ से आप फेस वायर उठाओ, फेस वायर ऐसे 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 खाली ओवरलोड के एक पॉइंट पर आएगा। कहाँ जाएगा? फेस वायर ओवरलोड के एक पॉइंट पर। अगर ओवरलोड ऑफ हो गया तो और कहूँ पूरे स्टार्टर में सप्लाई नहीं जाएगा, खत्म। अगर ओवरलोड ओपन हो गया तो सप्लाई जाएगी कहीं नहीं, वही ओवरलोड के एक पॉइंट जाए वहीं रुकी रहेगी। देखो हिला के पार्ट क्लियर कर लियो, नहीं तो फिर से समझाइयो, ओका पहले देखो ध्यान से, हिला के रुक रुक समझावा सही, फिर से देख लो। विद्युत पोल से सप्लाई आई, फिर सप्लाई ऐसे 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 ओवरलोड के एक पॉइंट पर आ गई। अब ओवरलोड के पॉइंट से निकला तो कितनी जगह गया, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर एक यहाँ देखो, नंबर एक हमारा यहाँ गया तो हमारा लाल बत्ती जलने लगी, खत्म बात। नंबर दो यहाँ से ऐसे ऐसे पुश बटन के दो पे चला, यहाँ चला गया तो पुश बटन दबा के हम वोल्टेज देख सकते हैं कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, हमारी मोटर चलने लायक है कि नहीं है। दो हो गया, यहाँ से ऐसे ऐसे और कहीं गया है नंबर 3 एम्पियर मीटर में गया, तो एम्पियर मीटर में जब गया तो ये चला गया, वहीं से ऐसे ऐसे हमारे एमनो बटन पे आ गया, 4 पॉइंट, 4 जगह चला गया, चला गया 4 जगह नहीं चला गया, गया कि नहीं गया? मानी ऐसे तू चाहे 4 तार रखे लागे मोर्चिया के उठा लो बढ़िया ट्विस्ट करके, 4 तार, एक तार यहाँ जोड़ दो, एक तार यहाँ जोड़ दो, एक तार यहाँ जोड़ दो और एक तार लाके यहाँ जोड़ दो, ऐसे कनेक्शन कर दो। अगर ना समझ में आए
एकदम हलवा हो गया होगा। हाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी। फिर न्यूट्रल देख लो, न्यूट्रल भुलाई तो दिखे में हाथ याद है, न्यूट्रल याद है, न्यूट्रल ना तो चलो हाँ याद है ना। अब फिर तो याद होगी, फिर से देख लो बताइए, तो फिर से देख लो भाई। देखो यहाँ विद्युत पोल से फिर सप्लाई आई, यहाँ पे ऐसे 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 इसमें आई और यहाँ से नंबर 1 नीला गुलाब बत्ती जलने लगी। यहाँ से हमारे पुश स्विच पे चला गया, पुश स्विच दबाएंगे तो ये अंदर से स्टार्ट होकर के वोल्ट मीटर हमारा सप्लाई को पढ़ने लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल पहले से आया था इसमें। उसके बाद यहाँ से 3 नंबर आपके कहाँ लगे, एम्पियर मीटर में चला गया और यहाँ से आपके 4 नंबर एनो स्विच पर आ गया। हो गया, अब एकदम रेडी बाय कवर, एकदम से पूरा रेडी है। रेडी मतलब क्या है, तैयार है, चलने के लिए तैयार, चलने के लिए एकदम तैयार है भैया। ये जान लो आपने टिकट ले लिया है खिड़की से एकदम, और ट्रेन एकदम आ गई आपके प्लेटफॉर्म पर एकदम। बात समझ में आई? बस ट्रेन रुके कि आप तुरंत उसमें खत्म, ठीक। नहीं ट्रेन नहीं, जैसे बफर समझ लो, बफर लाग गए एक लाइन से, बफर एक लाइन से सब जिलेबी कुलपुरा का लाग जाओ, मीन और बर्गर और पनीर को लाग बैठ लाइन, गुलाब जामुन सब सजा हुआ है, लेकिन अभी प्रोग्राम चालू ना ही बैठे और बुक करे लागे बस, हां प्रोग्राम चालू नहीं है, बस इसे समझो, वो को छोड़ दो, ट्रेन वाला ना छोड़ना है। हां पूरा सिस्टम बना फिट है एकदम। हां महक आपको लग रही है कि बिल्कुल अब खाने के एकदम बिल्कुल फिट है आप। हां अभी तो सब सही है। हां तो क्या हुआ, बफर चालू नहीं, आप पूरा आकर के सप्लाई यहाँ रुक गई, समझ में आई बात? हाँ सप्लाई यहाँ से ऐसे 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 होकर के यहाँ होल्ड हो गई, जगह जगह होल्ड है। हाँ ये सप्लाई यहाँ से आके यहाँ लाल बत्ती जल रही, कोई बात नहीं है, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ आके होल्ड हो गई, ऐसे ऐसे जगह जगह होल्ड है, सब पूरा सजा रखा है। जैसे ही आप क्या करोगे, ऐसे आओगे और मजे से जैसे ही स्टार्ट बटन ऐसे दबाओगे, कैसे पूरा मैकेनिक जगह चालू हो जाएगी, समझ में आए? पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा। कैसे चालू होता है इसको देखो, बताएं? जी सर। हाँ जी सर। देखो जब इसको दबाओ तो ये अन्नो बटन ये इस पे आएगी सप्लाई, आ जाएगी आ जाएगी, और जैसे ही इस पे सप्लाई आएगी तुरंत ऐसे 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 कहाँ चला जाएगा? यही 20 से निकलेगा, एनसी पे, और एनसी से निकल करके ऐसे 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 यहाँ जाएगा और यहाँ पे ऐसे 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 इस कॉइल में सप्लाई आ जाएगी, और न्यूट्रल पहले से आए थे, तुरंत कॉइल में मैग्नेट बन जाएगी, तुरंत कॉइल में मैग्नेट बन जाएगी, और जैसे मैग्नेट बनी तैसे ही कॉन्टेक्टर एका जोड़ लिए और कॉन्टेक्टर एका जोड़ लिए, समझो? अब एका जोड़े के नाते क्या हो जाए, इसको जोड़ने के कारण क्या हो जाएगा बताऊं? इसको जोड़ने के कारण ये हो जाएगा आपका कि यहाँ से देखो ये जुड़ गया, तो यहाँ से सप्लाई ऐसे 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 आपकी यहाँ आ गई नहीं आ गई, और यहाँ से सप्लाई आपकी निकल करके ऐसे ऐसे इसके यहाँ ब्लू पॉइंट पर आ गई, ये कॉमन है। और यहीं से जब सप्लाई यहाँ आए तो यहीं से रन कंडेंसर बचाएगा, रन कंडेंसर तो वहीं के स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगी, और तार मोटर तुरंत चलेगा। बात समझ में आई ना आया? आपकी मोटर चल गई नहीं चल गई? सर ये लेके वो तो क्या चलेगा फिर? अभी लाख रुपए समझो ना, ये बिना रिले वाला पाएगी। अब जोन बराबर तुम बताओ नहीं, बिना रिले वाला का एमसीबी लग रहा है टू, बस ये होगी बिना रिले वाला ग्रीन वायर वाला स्विच है पीछे से पहले डायरेक्ट आर वाले जुड़ गया। चलो आगे जाओ, ये हो गया नहीं हो गया? अब ये बताओ जब तक ये बटन पकड़ के खड़ा हो तब तक ये सप्लाई है जात बाई, सप्लाई है जात बाई, सप्लाई है जात बाई, में कोई जात बाई, और जैसे सर्वो बढ़ गया तैसे तो क्लियर हो जाए आर पार देके पहले चलो इधर। तो ये बटन जैसे छोड़ दो तैसे यहाँ बटन बंद हो जाए सप्लाई। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि एक बार जब दबाएंगे तो ऐसे 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 यहाँ जैसे सप्लाई जैसे रिले जुड़ जाएगा, और जुड़ने के कारण ये सप्लाई ऐसे ऐसे यहाँ आई है, ठीक है? और ऐसे ऐसे तार बाहर बत्ती जल जाएगी, और यही सप्लाई ऐसे ऐसे जो तार स्टार्टिंग में जाता है वही सप्लाई ऐसे ऐसे यहाँ आने लगी, और यहाँ से सप्लाई तार घूम के कॉइल का हरदम सप्लाई दी। बात समझ में आए? हरदम सप्लाई वो
देता रहेगा। समझ में आई बात? अब ये कॉन्डक्टर आपका होल्ड हो जाएगा। होल्ड मतलब हमेशा जुड़ा रहेगा। अब जब तक एक बटन एकदम लाइट चली जाए तो क्या हुए, तब फिर ये बटन तब चालू हुए फिर। बात समझ में आए? अब तो आप खेत जो चलाओ लोग पानी होइए और दूर तक स्टार्ट बटन दबा दियो तो जोन सप्लायर तो ऐसे 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 जात रहे मा कोयलवा मा वो जात बंद होई गए तो जुड़ते कॉन्ट्रैक्टर फट थे छोड़ दी और मोटर फिर बंद होई गई और फिर जब तुम्हें चलाओ काम लगी तब फिर स्टार्ट बटन दबाइबो। समझ में आ गया यार? आगे समझ में ना? अच्छा ये बताओ अगर यह हम काट के तार जेबी में से भेजी तो क्या होगी? ये वाला तो जब तक दबाए रहेंगे तब तक चलेगा। बस 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 एकदम समझ में आएंगे। यानी जब तक दबाए रहो बटन तब तक तुम्हार मोटर चले और नहीं तो बंद हो, ये होल्ड नहीं कर पाए। अच्छा समझ में आगे ना? आई गए? हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ कौन वाले बटन दबाए? कौन समझ लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं आई गए? मतलब क्या? हाँ येनो मतलब बटन हो। येलो बटन मतलब कि स्टार्ट बटन नॉर्मली ओपन। नॉर्मल पे जब कंपनी बंद जाएगी तो ये ओपन रहेगी यानी ये इससे जुड़ा रहेगा। और एनसी मतलब स्टाफ नॉर्मली कनेक्शन में रहेगा ये। जब इसको दबाओगे तब ये ओपन होगा तो इसको दबाओगे तो ये एनसी बन जाएगा, जुड़ जाएगा। अच्छा ये दोनों बटन में अंतर है। और एक बात और सोच ले हो तो हार इन्हें जाके दोनों बटन ये एक्टिव है तो खाली हुआ पेड़ का हरे का मतलब है कि नहीं है कि तो हाथ स्टार्ट खराब पर एक लाइट लगाई दियो तो हाथ छूटे आए उससे चले लागी बंद हो गई फिर मोटर बाहर वो सब लइए काटे पड़े फिर समझो? येनो को चला येनो लगेगा और हाँ वो नॉर्मल बटन नहीं भाई। वो नॉर्मल बटन नहीं है। येनो की विशेषता ये कि जब दबाते हो तो ये जुड़ता है या बटन ये का बरोबर उठिए वो देखो एक बार उठिए या देखो गुरु जैसे अलार्म बटन होता है। या देखो एक बटन ये बरोबर या दबा ये देखो ऐसे बात ऐसे जब दबाओ तो ये दोनों जुड़ जाते हैं ऐसे टूट से पॉइंट दिया समझो तो ये जैसा भैया और ये बटन ये जुड़ जाता है। ये सब सीरीज में लगे हैं सर। ऐसे जुड़ी रहते हैं समझो ना? समझो बात? और जब दबाइबो तो ये थोड़ा निचवा हो जाए तो यही कहीं छूट नहीं सकता यार। समझो ना? समझो बात? ये अगर उल्टा होकर सीधा बना था तो गुरु जैसे अलार्म बटन होता ना। हाँ येनो का फुल फॉर्म क्या है सर? नॉर्मली ओपन नॉर्मली और एनसी क्या? नॉर्मली कनेक्टर सब सीरीज में है। हाँ वो नॉर्मली सीरीज में नॉर्मली क्लोज नारे वही बात है। एमपीएल की सीरीज में है। एमपीएल की सीरीज में है। वो रहिए घंटा भर अभी बताइए और साहब। वोल्टेज ये तार नीचे लगाया। ये सी अरे पूरा बता दे दूसरी सब